नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, अप्रैल के माह में आपने देखा कि समस्त ग्रह अपना अपना स्थान परिवर्तित कर चुके हैं और अब मई का महीना प्रारंभ हो चुका है। अप्रैल माह में जो विशेष राजयोग इस समय बहुत लोगों की कुंडली में बने हुए हैं, जैसे कि बृहस्पति के परिवर्तन से, शनि के परिवर्तन से, शुक्र के परिवर्तन से अलग अलग तरीके के राजयोग हम सबकी कुंडली में बने हुए हैं। परंतु लोगों का ये कहना है कि अभी इन राजयोगों का फल उन्हें प्राप्त होना शुरू नहीं हुआ है। तो मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि जो इस समय राजयोग बने हैं परंतु उनका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसका एक बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। वो कारण ये है कि काल पुरुष की कुंडली में, अर्थात इस समय नक्षत्रों में पिछले कई महीनों से सर्प काल दोष बना हुआ है। अब सर्प काल दोष के बारे में, काल सर्प दोष के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं ये बता दूं कि राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तब ऐसा दोष या ऐसा योग बन जाता है। और इन दोष, सर्पकाल दोष में यह देखा गया है कि व्यक्ति की कुंडली में राजयोग होने पर भी, कई प्रकार के राजयोग होने पर भी उसको उन राजयोगों का लाभ नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, इस समय भी कुछ ऐसा ही घटना घटित हुई है या अभी चल रही है। मात्र बुध ग्रह ने अप्रैल माह में के आखिरी में परिवर्तन लिया था और बुध ग्रह की वजह से ये सर्पकाल दोष खंडित तो हुआ परंतु पूर्णतः खंडित नहीं हुआ। आंशिक काल दोष अभी भी लगा है और बुध ग्रह भी अभी मई माह के प्रथम हफ्ता में वक्री होने जा रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जब सर्पकाल दोष बना हो तो हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग जो बृहस्पति बनाते हैं, शश नामक राजयोग जो शनि ने बनाया है, मालव्य नामक राजयोग जो शुक्र ने बनाया है, उनका लाभ व्यक्ति को कैसे मिलेगा। तो अब दिनांक 15 मई से जब सूर्य ग्रह का परिवर्तन होगा और सूर्य ग्रह मेष राशि में से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करेंगे, तब ये जो राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह इकट्ठा होकर सर्पकाल दोष बना रहे हैं, काल सर्प दोष बना रहे हैं, ये खंडित हो जाएगा। और जब ये खंडित हो जाएगा तब हम सबको जो राजयोग कुंडली में बने हुए हैं, हमारी और आपकी, हमारे सभी जातकों के कुंडली में अलग अलग विशेष प्रकार के राजयोग इस समय बने हुए हैं, उनका फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको सर्पकाल दोष खंडित होने पर अलग अलग जो राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनको किस प्रकार का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ये मैं बताने आया हूं संक्षिप्त रूप से। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मित्रों, मेष राशि के लग्न में सूर्य चल रहे थे और अब मेष राशि के जब धन के स्थान पर सूर्य का प्रवेश होगा तो सर्पकाल दोष खंडित होगा और मेष राशि के जातकों को धन की प्राप्ति के योग बनना शुरू हो जाएंगे। कुटुंब और परिवार में भी बहुत अच्छे योग मिलना शुरू हो जाएंगे। मित्रों और दोस्तों से भी बहुत अच्छे संबंधों का बनना प्रारंभ होगा। विशेष रूप से धन का लाभ मेष राशि के जातकों को अवश्य प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और उनकी कुंडली के राजयोग जागृत हो जाएंगे। वृष राशि की बात करें तो वृष राशि के लिए इस समय
जब 15 मई के बाद वृष राशि के जातकों को शासन सत्ता से, नौकरी से, रोजगार से, व्यापार से, और अगर वो किसी गवर्नमेंट के पद पर कार्यरत हैं तो वहाँ से उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति का योग बनना प्रारंभ हो जाएगा और उनकी कुंडली के भी राजयोग उन्हें फल देना शुरू कर देंगे। मिथुन राशि के लिए अभी थोड़ा सा समय यहाँ पर राजयोग तो है ही है मिथुन राशि का, मालव्य नाम का और हंस नाम का, परंतु सूर्य की वजह से थोड़ी सी शारीरिक दिक्कत और आर्थिक हानि की संभावनाएं मिथुन राशि को 15 तारीख के बाद से बढ़ेगी। परंतु जो उनका कार्य क्षेत्र है वहां से बढ़ने वाले राजयोग का उन्हें बहुत ही उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। कर्क राशि के लिए भी भाग्य का उदय होगा और उनके भाग्य को विशेष रूप से बहुत ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। भाग्य से कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, उलझनें समाप्त होंगी, दिक्कतें समाप्त होंगी, देवी शक्ति प्राप्त होगी, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी और जीवन के जो रुके हुए रास्ते हैं, जो बंद पड़े दरवाजे हैं, वो कर्क राशि के जातकों के लिए खुल जाएंगे। सिंह राशि के लिए भी बहुत जो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है उसका लाभ सिंह राशि के जातकों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उनको व्यापार में, बिजनेस में तरक्की और उन्नति उनकी होने शुरू हो जाएगी। सिंह राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही उत्तम समय की प्राप्ति यहाँ पर होने जा रही है, ये सर्वकाल दोष समाप्त होने के बाद। कन्या राशि के जातकों के लिए भी राजयोग, 2 राजयोग कन्या राशि के जातकों के बने हुए हैं, मालव्य नामक और हंस नामक। इन दोनों राजयोगों का जो फल है कन्या राशि के जातकों को मिलेगा। उनके व्यापार में, उनके बिजनेस में, उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे। विवाह का भी एक अच्छा योग उनके जीवन में बनता हुआ दिखलाई दे रहा है। तुला राशि के लिए अभी स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए तुला राशि के जातकों को चलना होगा। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें अवश्य आ सकती हैं, परंतु तुला राशि के जातकों को व्यापार से, बिजनेस से और रोजगार में साझेदारी से अति विशेष लाभ की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। वृश्चिक राशि के लिए भी जो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना हुआ है वो फल देना प्रारंभ कर देगा और शनिदेव की कृपा से उनके कार्य क्षेत्र में विशेष उन्नति होना प्रारंभ हो जाएगी और एक अच्छा पद और प्रमोशन के साथ या रोजगार में बहुत अच्छी उन्नति के साधन उनको मिलेंगे। कुछ खरीदना चाहते हैं वाहन वगैरह तो वो भी लाभ उनको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी ये एक बेहतर परिणाम लेकर आएगा। धनु राशि के जातक जिन पर शनि की 7.5 का प्रभाव था अब खत्म हुआ है। अब धनु राशि के जातकों को भी हर्ष नामक और मालव्य नामक ये 2 राजयोगों का लाभ उनको प्राप्त होगा। उनको अगर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, कोई जमीन संपत्ति या गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, या उनके कार्य में कुछ शिथिलता थी, उन्नति चाह रहे थे, वो सब उनको 4 दिशाओं से हर तरफ से प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। मकर राशि की बात कर लेते हैं मित्रों। तो मकर राशि के जातकों के लिए भी यहाँ पर स्ट्रगल के साथ, जी हाँ स्ट्रगल शब्द मैं लगा रहा हूँ, मेहनत के साथ उनको लाभ की प्राप्ति होगी और शनिदेव की विशेष कृपा उन पर बरसेगी।
धन की प्राप्ति होगी, धर्म के क्षेत्र से उन्हें अति लाभ प्राप्त होगा और संतान पक्ष से और प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता प्राप्त होगी। कुंभ राशि की बात करते हैं तो कुंभ राशि की जो अभी शश नामक राजयोग का फल उनको मिलना था परंतु मिल नहीं रहा था। अब चूंकि डिग्रियां भी देखिए कम है अभी ग्रहों की, अभी अगर अप्रैल माह में ग्रहों ने परिवर्तन किया है, विशेष रूप से बृहस्पति और शनि की बात कर लें तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। तो अभी बहुत ही बाल अवस्था से भी समझ लीजिए अभी बिल्कुल छोटे हैं। जैसे जैसे इनकी डिग्रियां बढ़ेंगी वैसे वैसे अति लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं बताने जा रहा था कि शनि का जो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग है वो उन्हें लग्न में बैठकर उनकी कीर्ति को बढ़ाएगा, उनका शौर्य, उनकी योग्यता, उनकी एक बहुत ही प्रशंसा पूरे देशव्यापी या विश्वव्यापी होगी। उनके किसी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा नाम और ख्याति कमाने के योग भी उनको प्राप्त होंगे। मीन राशि की बात करते हैं जहाँ तक, तो मित्रों मीन राशि की लग्न में ही 2 राजयोग बने हुए हैं, मालव्य नामक और हंस नामक। अब ये मालव्य और हंस नामक राजयोग मीन राशि के जातकों को फलित होगा और इसकी वजह से उनके व्यक्तित्व का तो विकास होगा ही, उनके व्यक्तित्व कीर्ति का तो विकास होगा ही, साथ ही साथ यहाँ से उनको धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति, संतान पक्ष से प्राप्ति, पत्नी से अच्छा लाभ की प्राप्ति और शनि देव भी यहाँ से धन की प्राप्ति उनको कराएंगे। तो मित्रों थोड़ा सा इंतज़ार की आवश्यकता है। दिनांक 15 मई के बाद जब सूर्य देव वृष राशि में जाएंगे तो ये सर्पकाल दोष खत्म होगा और सर्पकाल दोष खत्म होने के बाद जो आप लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होनी है वो मैंने आपको संक्षिप्त में बताई है। आगे के जब ग्रहों का परिवर्तन होगा तो फिर मैं आपको आगे अन्य ग्रहों के बारे में भी जानकारी देता रहूँगा और कुछ नए रोचक विषयों को भी मैं बीच बीच में आपके सामने लाऊंगा। मित्रों आपसे अनुरोध है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। धन्यवाद।